राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे माताएं बहनों। आज हम श्रीमद् भागवत कथा को कुछ अध्यायों को मैं महत्व बताता हूँ कि जो छल पर आज हम विषय बात करते हैं कि छल कैसे किया जाता है, छल को पाप लगता है और वो व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है, वो व्यक्ति की क्या मिलती है। तो छल के परिभाषा को समझिए और छल क्या है क्या नहीं है। मैं छल करने वाले में हूँ जो और पक्षशाली पुरुषों द्वारा जो भगवान कर रहे हैं कि मैं जो छल करता है उसमें भी मैं हूँ। कितना तक छल करता है, कितना ही झूठ बोलता है, इसको बोलने दो, तब इसको एक दिन हम पापों को रहस्य को निकालूंगा। तो छल भी मैं ही हूँ और धर्म भी मैं ही हूँ। तो इस कथा को सुनिए आनंद से। तो बहुत विचित्र सी कहानियां हैं। भगवान ने कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भक्तजन, मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हूँ तथा स्त्रियों को कीर्ति श्री भक्त स्मृत मेघ अर्थित और क्षमा हूँ। जिस प्रकार से मेघ की गर्दन होती है, मेघों की ग्रज होती है, उस प्रकार से स्मृति मेघ वृद्धि का स्त्रियों में भी मैं ही हूँ। जो वृद्धि जो वैश्या के रूप में स्त्री निकल जाती है उसमें भी मैं उसको वेश्या के रूप में उत्पन्न प्राप्त करवाता हूँ। कि कहाँ तक की वेश्या उत्पन्न होती है, कहाँ तक की वेश्या के रूप में जाती है। उसी प्रकार से उत्पत्ति होतु स्त्रियों में कीर्तियों की मान। जो स्त्री क्षमा योग है, क्षमा भावना योग है, जो स्त्री क्षमा का योग होता है, मैं उसको क्षमा भी मैं करता हूँ और क्षमा के प्रयत्न बनाता हूँ, क्षमा योग भी करता हूँ, क्षमा को ज्ञानों को मार्गदर्शन को करता हूँ। तब भगवान ने कहते हैं क्षमाओं तथा ज्ञान करने योग श्रुतियों में गृहस्थ और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष और श्रुतियों में बरसात में ही हूँ। भगवान ने कहे गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष, जिसको माघ कहते हैं, भगवान माघ में भगवान का ही स्वरूप है। और श्रुतियों में बसंत मैं हूँ, श्रुतियों में मैं बसंत ऋतु हूँ। भगवान ने कितना 2 महीना को चुने कि मैं बसंत ऋतु भी हूँ और मार्गशीर्ष भी हूँ, जो मार्गशीर्ष पंचमी हम लोग कहते हैं। तो हे भक्तजन, भगवान ने जिस प्रकार से उल्लेखों को कहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में, एकत वाणी को एकत अंग को भगवान ने बताए हैं। भगवान ने एकत अंग को बताए हैं। तो हम लोग को इस जीवन में अर्पण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को जीवन व्यर्थ जीवन चले जाएगा। व्यर्थ का हम लोग इस जीवन का कोई प्राप्त नहीं मिलेगा, कोई ज्ञानों का मार्गदर्शन नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए समाज कल्याण में कौन बड़ा कौन छोटा, इन चीज को नहीं समझना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई धर्म से बड़ा होता है तो कोई कर्म से बड़ा होता है तो कोई बचपन से ही बड़ा होता है। ऐसा भगवान नहीं कहे हैं। सब आपका कर्म की अपेक्षा है। जो भगवान ने स्वयं आपको ज्ञान रूपी जो आप पूर्व जन्म में जो कमाए हैं, जो ये अगला जन्म में काम किए हैं, जो पिछला जन्म में, जैसे आप कहते हैं ना कि पीछे से जोड़िए, पीछे से भी क्या गुना भाग निकलता है, उसी प्रकार से गुना भाग हम अपना शरीर में करते हैं। तो कहते हैं कि गुना भाग का महत्व क्या है, लघुतम का महत्व क्या है, भागों का महत्व क्या है। तो जब गुना भाग का महत्व जिसको समझ में आ जाता है, ओ मनुष्य का तो भगवान के स्वरूपों गुणों भागों को भी समझ लेता है कि माघ क्या होता है और बसंत ऋतु क्या होता है। बसंत ऋतु भगवानों का ज्ञानों का अपेक्षा है और मार्गदर्शन है। तब भगवान में कहते हैं मैं छल करने वाले में भी मैं प्रज्ञाशाली हूँ, छल करने वाले में मैं
पकड़शाली हूँ और पुरुषों का प्रभाव में जीतने वालों का मैं विजय हूँ, निश्चय करने वालों को निश्चय और सत्युक्त पुरुषों का सत्य भावा हूँ, कृष्णहीन योग वासुदेव हूँ। जिस प्रकार से जो भावनाओं को उत्पन्न करता है, भावनाओं को लेख में डालता है, भावनाओं को प्राप्तियों में नहीं रखता है, भावनाओं को मार्गदर्शन में नहीं करता है, हे वासुदेव अर्थ मैं तेरा शंख पांडवों को और धैर्य अर्थूर्थ मुनियों को, वेद व्यास और कवित्त शुक्राचार्य को भी मैं ही हूँ। जितना वेद पढ़ने वाले, जितना ज्ञान प्राप्त करने वाले, जितना वेदों को उच्चारण करने वाले, जो हमारे पहले जो दो वेद व्यास जी थे, वासुदेव जी हमारे सब भगवान का रूप थे, सब भगवानों को प्रयत्न थे, भगवानों को अपेक्षा थे। उसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष ने क्या समझता है, जो नारी के अपेक्षा, भावनाओं के अपेक्षा गिर जाती है, अपना निज कर्म को दिखा देता है, तो भगवान ने तो स्वयं कहे कि जैसा मन को ढालेगा वैसा। आज साधारण व्यक्ति से भी पूछिए कि जैसे मन को करिएगा वैसा मन मुड़ेगा। आप बच्चा को पढ़ाने जाते हो, बच्चा को डांटते हो, जैसे बच्चा को आप करिएगा उस प्रकार से बच्चा ढलेगा। जैसे पेड़ पौधा छोटा गांव में जिधर दिखा ले जाते हैं उधर दिखा वो पौधा ऊपर आसमान की तरह भागना शुरू हो जाती है, लत्तर भी। उसी प्रकार से ज्ञान को मैंने जिस प्रकार से अपना देखता हूं, जैसे भावनाओं में ज्ञानों को आप रखिएगा, अगर गंदा विचार इसमें रखिएगा तो गंदा विचार ही हिलेगा। अगर आप गंदा विचार से हटकर दिमाग में आप शांति वातावरण, भक्ति का वातावरण, श्रीमद् भागवत कथा को, श्री कथा मध्य को सुनिएगा, प्रवचनों को सुनिएगा, तो आपको मन शांति होगा और शांति मिलेगा। तब शांति वातावरण में आपको ज्ञानों को प्राप्ति होगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रवचन क्या है, कथा क्या है, कथा सुनने से क्या मिलती है लाभ, और प्रवचन सुनने से क्या लाभ मिलता है। ये चीज को आपको समझना होगा और मार्गदर्शन को अपनाना होगा। तब राधे राधे हरे कृष्णा। तब भगवान ने कहते हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, कवि भी मैं ही हूँ। कवि में शुक्राचार्य हूँ, लेकिन मैं ही कवि हूँ। भगवान का ही सब स्वरूप है। जैसे स्वरूप का नाम लीजिए, भगवान ही तत्व है, भगवान ही ज्ञानी है, भगवान ही स्वरूप है। आप किसी से छुड़वाना चाहे किसी से जुड़वाना, सब भगवान का ही धर्म है। कब तक आपके साथ जिंदगी तक रहेगा कि नहीं रहेगा, सब भगवान के हाथ में है। लेकिन जो हम लोग को कर्म करना है, कर्म करते रहना है। जो मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जब मेहनत से मैंने पीछे हट जाऊंगा तो अपना कर्म को कैसे हम कर सकते हैं। तो जो अवहेलना की तरह जो कथाओं को नहीं सुनेगा, कथाओं को नहीं समझेगा, प्रवचन को नहीं समझेगा, मैं बार बार कहता हूँ प्रभु हे भगवत कथा को सुनने वाले भक्तजन, हे माताएं बहनें, जिस प्रकार से प्रवचन को सुनते हो, जिस प्रकार से भगवान ने कहा कि धनंजय मैं शुक्राचार्य हूँ, मैं दमन करने वालों को दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, मैं ही जिताने की इच्छा वालों को नीति हूँ, गुप्त रखने योग भावों का, जो कपट करने वाले, जो दमन करने वाले, जो कहता है ना कि आज हम पर दमन कर रहा है, वो सब भगवान ही है। क्योंकि आप पिछले जन्म में उसको तंग किए हो, उसका भी बदला इस लोक में आपको ले रहा है, लेकिन आपको याद नहीं है, लेकिन भगवान आपको करवा रहे हैं। दंड भी मैं ही हूँ, जिसको दंड हो जाता है, कहा जाता है ना कि मेरा कोर्ट में सजा मिल गया, 10 साल हो या 5 साल का सजा मिल गया, तो वो आपका एक दंड के रूप में भगवान ने ही दंड दिए। दमन करने के नीति, जिसको कहते न को मेरा दमन कर रहा है, हमको अत्याचार कर रहा है, हम पर बार बार दमन कर रहा है,
वो भगवान आपका दमन कराने हैं। इसलिए भगवान का प्रार्थना करिए, जो दमन आप पर करवा रहे हैं, जो आप पर तकलीफ हो रही है, वो दमन आपका छूट जाएगा, तकलीफ छूट जाएगी। इसीलिए की शक्ति की हूँ, जितने की इच्छा वालों को नीति हूँ, जो जितने का अभिलाषा रखता है, जो जितने का प्रयत्न करता है, जो जितने का ज्ञान को प्रदर्शन में बांटता है, उसको मैं हूँ। जो विजयों को प्राप्त करना चाहता है मन से, उसको मैं जीता देता हूँ, उसको विजय को प्राप्त करवा देता हूँ। तो जितने का इच्छा वालों को नीति मैं ही हूँ, नीति हूँ, तथा गुप्त रखने योग को भावों का रक्षक मैं ही हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी है वह मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मुझे ही रहित हो। और हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा अचर और अचर को भी तुम भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तुम सब चीज जानते हुए अविनाशी नहीं हो, मैं सब कुछ जानते हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार से अभिलाषा को जानता है, जिस प्रकार से ज्ञानों को प्राप्त करता है, वो ज्ञानी रूपी अभिलाषा हो। राधे राधे। हरे कृष्ण भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे।